दिल्ली की रातें हमेशा शांत नहीं होती। कई बार इन सड़कों पर एक ऐसी हस्ती भटकती है जो दिखती तो इंसान जैसी है, लेकिन है नहीं। कहते हैं दिल्ली कैंट की सुनसान सड़कों पर एक औरत सफेद साड़ी में कार से भी तेज दौड़ सकती है, और अगर किसी की नजर उससे मिल जाए तो फिर वह रात कभी खत्म नहीं होती। उस रात मैं रजत अपनी कैब लेकर एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था। थोड़ी थकान थी, इसलिए सोचा कि मैं कैंट वाली सड़क से शॉर्टकट ले लूं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लाइटें भी बीच बीच में झिलमिला रही थी। मुझे लगा ये बस एक आम रात है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात साबित होगी। अचानक मेरी कार की हेडलाइट एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक जोर से दबाया, कार चीखते हुए रुकी, लेकिन जैसे ही हेडलाइट स्थिर हुई वहां कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क खाली थी। जंगल से आती ठंडी हवा बदन काट रही थी। मैं डरते डरते कार चलाने लगा, स्पीड बढ़ाकर 70 कर दी, लेकिन तभी मेरे रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखाई दिया कि वही औरत मेरी कार के पीछे पीछे दौड़ रही है, और सिर्फ दौड़ नहीं रही बल्कि मेरी कार की स्पीड से भी तेज। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने साइड मिरर देखा, वह अब मेरी खिड़की के बिल्कुल बराबर थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, चेहरा फटा हुआ। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी कोई पुरानी गलती हूं। मेरी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। डरते डरते मैंने कॉल रिसीव किया। फोन पर सिर्फ एक टूटी फूटी आवाज आई, कार मत रोकना, पीछे मत देखना। इसके बाद फोन में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी। उसी समय मेरी कार की छत पर किसी के दौड़ने जैसी आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। आगे एक मिलिट्री चेकपोस्ट दिखा। गार्ड ने मुझे तुरंत रोका और चिल्लाया, रात के इस वक्त इस सड़क पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, साहब पीछे एक औरत। गार्ड ने बीच में ही रोक दिया और बोला, यहां आज रात एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उसी क्षण पीछे जंगल में एक खौफनाक चीख गूंजी, जिसे सुनकर गार्ड भी कांप गया। गार्ड ने मुझे वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही मैंने कार मोड़ी, जीपीएस बार बार गड़बड़ाने लगा। मैं बार बार वही पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही मोड़ देख रहा था, जैसे मैं किसी लूप में फंस गया हूं, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उसी जगह बांध कर रख रही हो। मेरी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक आवाज के बीच एक महिला की आवाज आई, मुझे घर छोड़ दो। आगे सड़क के किनारे वही औरत अपने हाथ से इशारा करते दिखाई दी। मेरी सांस रुक गई। वह धीरे धीरे मेरी कार के पास आई और खिड़की पर अपने नाखून मारने लगी। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, जैसे कोई छाया अपने असली आकार में आ रही हो। मैंने डर के मारे कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया और बिना पीछे देखे भागता रहा। काफी दूर जाने के बाद कार अचानक बंद हो गई। मैं सड़क किनारे एक पुराने उजड़े हुए बंगले की ओर भागा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। जहां पुराने अखबार चिपके हुए थे, एक बड़ी हेडलाइन पर मेरी नजर ठहर गई, सफेद साड़ी वाली महिला की रहस्यमयी मौत, कैब ड्राइवर पर शक। और तस्वीर में दिख रही कार बिल्कुल मेरी ही कार थी, उसी नंबर प्लेट के साथ। अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने टॉर्च पीछे घुमाई। वही औरत, वही चेहरे का फटा हुआ हिस्सा, वही सफेद आंखें, वही भयानक साड़ी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और बोली, तुम्हारी कार ने मुझे मारा था, और जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सवेरे पुलिस को मेरी कार सड़क किनारे टूटी मिली। मैं बेहोश पड़ा था। होश आने पर मैंने कांपते हुए कहा, साहब वो औरत मेरी कार के साथ दौड़ रही थी। पुलिस अधिकारी ने हैरानी से कहा, तुम्हारी कार तो तेजी से पेड़ से टकराई है, किसके साथ दौड़ रही थी? फिर अधिकारी पीछे मुड़कर बोला, मैडम आप शिकायत दर्ज कराइए। मैंने देखा शिकायत लिखवाने वाली मैडम वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। वह मुझे घूर कर मुस्कुराई और बोली, मैं तो सिर्फ लिफ्ट मांग रही थी।
आवाज गूंजती है और अभी भी मांग रही हूं,